ओके सो हाय बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। आई थिंक सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और सेफ रहना भी होगा आप लोगों को, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है और आप कितना भी सपने देख लो एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सपने देखना छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान करो। तो आज की जो वीडियो है वीडियो ऑन डिमांड है। काफी स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे थे, सर स्टडी से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाइए, किस तरीके से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, शेड्यूल हम अपना कैसे रखें कि एक अच्छा स्कोर हम जनरेट कर सकें। क्लियर है? तो उसके लिए उन बच्चों के लिए स्पेशली हम ये वीडियो लेकर आए हैं। और अगर आप हमारे पीछे ये स्क्रीन देख रहे होगे तो आपको एक बहुत ही मजेदार चीज अगर आपको दिख रहा होगा, वो आपको यहाँ पे नीचे में है लोकी स्टाइल। लोकी, अगर मार्वल के अगर आप फैन हो तो लोकी को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो लोकी स्टाइल से मैं आपको आज मोस्ट किस तरीके से लास्ट के 25 डेज गाइस, लास्ट के 25 डेज में किस तरीके से आपको पढ़ना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी, टॉप 5 टिप्स में देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बेस्ट शेड्यूल भी मैं देने वाला हूं 25 दिन का। अगर आप ऐसे करते हो तो देन यू डेफिनेटली स्कोर अ गुड मार्क्स। अब कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे होंगे, सर और भी लोग वैसे स्ट्रेटेजीज वीडियो बनाते रहते हैं, तो मैक्सिमम अभी तुम YouTube पे इतना भसाड़ मचा हुआ आप देखोगे तो यार 30 दिन के अंदर 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, ऐसे पढ़ लो। ठीक है, ऐसे पढ़ लो तो 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कोई खेल वो नहीं चल रहा है कि बस बैठो और 95 नंबर आ गया, है ना। इतना आसान नहीं है 90 और 95 नंबर लाना। आप डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों को। ये चीज उनके लिए पॉसिबल है 30 दिन या 25 दिन के पढ़ाई में वो बच्चे 90 प्लस नंबर ला पाएंगे जिनका कंटिन्यूटी मेंटेन है, वो पहले से पढ़ चुके हैं, उनका पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो चुका है। एंड देन दिस 25 डेज इज ओनली फॉर रिवीजन। वो रिवीजन स्ट्रैटेजी अगर ये 25 दिन को हमारे जैसे मैं बता रहा हूं या फिर जैसे बाकी लोग बता रहे रख रहे हो, देन यू डेफिनेटली स्कोर अ 95 प्लस मार्क्स। बट अगर आपकी नींद खुली है अभी अभी और आपने जस्ट प्लान कुछ पढ़ा नहीं है, खूब लॉकडाउन में पबजी फौजी और भौजी खेला है आपने, है ना, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है 90 प्लस मार्क्स। बट इसलिए मैं ये लाइन लिखा हूं, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है जो हो सकता है किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हों या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई हो। ठीक है, या फिर वो बच्चों को कुछ कम धीरे धीरे कैप्चर कम होता है पढ़ाई की चीज़ें। तो कुछ लोग होते हैं ना बच्चे जिनको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है बट बस पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी। और साथ ही साथ जो बच्चे एक 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, जो ऑलरेडी उनकी पढ़ाई कंसिस्टेंसी में थी, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है। पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, किस तरीके से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, 5 टिप्स देने वाला हूं इस वीडियो में। साथ ही साथ 25 दिन का बेस्ट शेड्यूल भी मिलेगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस ध्यान देना, ये जो वीडियो में या टिप्स एंड ट्रिक या शेड्यूल आपकी बना रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि अभी हमारा जो चैनल है वो जनरली 9th-10th को फॉलो करता है। तो बोर्ड एग्जाम, अगर आप क्लास 10th हो, बोर्ड एग्जाम में हो, आपका अगले महीने एग्जाम है, देन दिस वीडियो इज बेस्ट फॉर यू। क्लियर है? सो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला मैं आपको कुछ 5 टिप्स दूंगा टू स्कोर मोर। ठीक है, कितना स्कोर वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो कितना भी बता लूं, अगर आप नहीं चाहोगे तो यार आप नहीं कर पाओगे। बट करना है। मैं जो चीज़ें बता रहा हूं कम से कम 100% नहीं तो कम से कम 60-70% तो आपको फॉलो करना ही करना है अच्छे नंबर के लिए। क्लियर है? तो टिप नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, लर्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस ओनली। लास्ट का 25 डेज है, इसलिए मैं ये लाइन लिख के दिया हूं कि लर्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस ओनली। अदरवाइज मैं बोलता हूं कि जितना डीप हो सके बच्चा लोग उतने डीप में आप पढ़ाई करो। बट अब तो टाइम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ 25 दिन बचा है और 25 दिन में आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप डीप में नहीं पढ़ाई कर सकते हो। डीप में पढ़ने बैठोगे, नोट्स बनाने बैठोगे तो बच जाएगी बैंड, कहीं के नहीं रहोगे। सो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चीजें देखना है और आप हमारे इतने सारे वीडियोस देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो भी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप हमारे प्लेलिस्ट चेक करो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, सोशल साइंस के सारे जो वीडियोस हमारे अभी रिसेंट के वीडियोस बने हुए हैं, सारे के सारे रिड्यूस्ड सिलेबस पे बेस्ड हैं।
तो बस आप हमारे इस वीडियोस को स्टार्ट कर दो। अगर ऑलरेडी देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो तो हर वीडियो के स्टार्टिंग में हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, वो देखो, उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो टिप नंबर 1 हमारा यही है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं टिप नंबर 2। क्या है? डू रिवीजन इन रेगुलर इंटरवल। आपको एक इंटरवल डिसाइड करना होगा, आपको एक इंटरवल बनाना होगा और उस इंटरवल में आपको रेगुलर रिवीजन करते रहना होगा। अदरवाइज कुछ बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, 10 दिन उन्होंने लगातार मैथ्स पढ़ा, फिर 5 दिन फिजिक्स, फिर 5 दिन केमिस्ट्री, मैथ्स को छोड़ दिया, निकल गया इतने दिन में मैथ्स। ऐसे नहीं करना है, नहीं तो सपाट हो जाएगा, सबका सब गायब, सपाट। ऐसा नहीं करना है, आपको एक रेगुलर इंटरवल मेंटेन करके रखना होगा। जैसे देखिए मैथ्स के लिए हर 5 दिन बाद आप अपने जो भी आपने मैथ्स पढ़ा है उसको रिवाइज करो। आपने मान लीजिए स्टार्टिंग के 5 डेज में पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 चैप्टर आपने पढ़ा। 6वां दिन आपको ये 5 चैप्टर को जस्ट रिवाइज करना है एंड देन आगे उस दिन का बाकी का जो शेड्यूल है उसको फॉलो कीजिए। बाकी बात करते हैं साइंस का। देखिए साइंस के लिए सिर्फ 3 दिन के गैप में रिवीजन करना ही करना होगा आपको, अदरवाइज सपाट हो जाएगा साइंस। हर 3 दिन के गैप में आपको साइंस की जो पूरा आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है किसी भी हाल में, ये चीज आप फॉलो करो। बाकी हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल साइंस रटने वाला चीज है। जो बच्चे अच्छे से रटते हैं उनको बहुत अच्छे से ये ट्रिक पता होगा कि यार सोशल साइंस में अगर आप चाहते हो कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वेस्ट ना हो, भूलो ना, तो हर 2 दिन पे आपको अपनी चीजें रिवीजन करनी पड़ेगी। सोशल साइंस रटने वाला सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, तो हर 2 दिन के गैप पे आपको ये सब्जेक्ट रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। हर 2 दिन पे अपने हिस्ट्री देख लो, फिर 2 दिन पे एक ज्योग्राफी देख लो, 2 दिन पे फिजिक्स पॉलिटिक्स देख लो, ये आपको करना ही करना होगा। बाकी जो है आपका इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर और संस्कृत अगर आपके में है तो यार इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इनको 4 दिन 5 दिन के गैप में अगर आप इसको रिवाइज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट गाइज ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 और द टिप्स नंबर 2, डू रिविजन इन रेगुलर इंटरवल, ये बहुत जरूरी है, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, करते रहना है। अब वो आप डिसाइड करो कि आप कितने इंटरवल में अपनी चीजों को रिवाइज करोगे। लास्ट का 25 दिन बचा है, अच्छे से डिसाइड करके इस शेड्यूल को रेडी करना। चलिए टिप नंबर 3 अब मैं देता हूं आपको। अगला जो टिप नंबर 3 है गाइस, वो आप देख सकते हो, डू ऑल न्यूमेरिकल चैप्टर्स एंड फाइंड योर वीकेस्ट टॉपिक। जितने भी न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं उनको लगाने बैठ जाओ, और लगाने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपकी कौन सी टॉपिक वीक हैं। उस वीकेस्ट जो टॉपिक हैं, उस वीकेस्ट टॉपिक को पढ़ो, स्ट्रॉन्ग करो। ये 5 टिप्स हैं। अब देखोगे मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता हूँ, यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चा लोग आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप सबसे पहले देखिए मैथ्स के लिए देखिए, ट्रायंगल, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सर्किल एंड इट्स एरिया, एपी और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इन कुछ चैप्टर्स को आप थोड़ा अच्छे से करना, इनसे न्यूमेरिकल काफी पूछते हैं, तो और ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को टफ भी लगता है, तो इन चैप्टर्स को थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करना, इनके क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से लगाना। क्लियर है? चलिए अब अपन फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। इस टॉपिक्स के न्यूमेरिकल करना ही करना है आपको किसी भी हाल में, ठीक है। न्यूमेरिकल ऑन मिरर एंड लेंसेस, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला की जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करना है। न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको करना ही करना। मैग्निफिकेशन और पावर पे जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको करना ही करना है किसी भी हाल पे, ठीक है। ना अगला है न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के ज्यादा न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, कभी कभी घुमा देते हैं, तो इसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगला बात करें तो न्यूमेरिकल्स ऑन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पे, रेजिस्टेंस पे और साथ ही साथ हीट एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का तीनों टॉपिक है। इस टॉपिक्स न्यूमेरिकल्स ऑन ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस से सीरीज, पैरेलल और रेजिस्टेंस का फॉर्मूले जो हैं उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लो। और लास्ट में न्यूमेरिकल हीट एंड पावर का जो न्यूमेरिकल आता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इसकी न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक डेरिवेशन भी आता है, ठीक है, P = V पावर और ओम्स लॉ के रिलेशन में, वो डेरिवेशन की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। रिवीजन वीडियो में मैंने सब अच्छे से आप लोगों को बताया है,
केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हो बच्चा लोग, केमिस्ट्री में यहाँ पे आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सेकंड बात करें तो रिएक्टिव टाइप एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी टाइप के जो फॉर्मूला बनते हैं ना, क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, है ना, सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, सिल्वर अगर ज्यादा कॉपर से हैं तो कर पाएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। फिर हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ ए विथ बी, इस तरीके के जो इक्वेशंस हैं इनको भी, लाइक एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर लाइक दिस, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं इनको पढ़ाई करना है। अगला बात करें सम केमिकल फॉर्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला आपको पढ़ा जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को हीट करके बनता है, लाइक दैट वॉशिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग पाउडर, इन सब का आप अच्छे से केमिकल फॉर्मूला और ये कैसे फॉर्मेशन होता है आप एकदम अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे बात करते हैं एटॉमिक नंबर, 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उन सब का एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो आपके में आते रहते हैं, लाइक 20 तक तो आपको वो एलिमेंट्स सारे याद करना ही करना है, 20 तक के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, मास नंबर याद तो करना ही करना है। साथ ही साथ कुछ स्पेशल लाइक आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, इनका भी आप याद कर लेना, कुछ का, सबका जरूरत नहीं है। एंड आखिरी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और कार्बन कंपाउंड्स लाइक अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए, ये हो गया टिप नंबर हमारा 3। अगला मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस, डू ऑल डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस, ये आपको बहुत ध्यान देना है बच्चा लोग। डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ध्यान देना है। ये आप स्नैप ले सकते हो, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप इसको स्नैप ले लो, ठीक है, स्नैपशॉट ले लो, और इसमें मैंने टॉपिक वाइज लिखा है किस किस टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करना है, इस टॉपिक के डायग्राम को प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देख सकते हो फिजिक्स में रे डायग्राम आपकी प्रैक्टिस करना है, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। फिर देखें हैंड्स रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, और जो एक और है उससे रिलेटेड डायग्राम आप देख लेना। सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड जो है उससे रिलेटेड देख लेना। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंडक्शन का जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम और उसके वर्किंग अच्छे से देख लेना। केमिस्ट्री में आप देख सकते हो, केमिस्ट्री के टॉपिक भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिखा हूँ केमिस्ट्री का, आपको अच्छे से यहाँ पे स्नैप लेकर करना है। इन सारे प्रैक्टिस के डायग्राम्स हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। फिर हम वही बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी मैंने पूरे टॉपिक्स लिख दिए हैं, पूरे टॉपिक्स बायोलॉजी में लिख दिए, सारे टॉपिक्स को अच्छे से आपको इनके डायग्राम और इनके वर्किंग को अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता रहा हूँ, ध्यान देना, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूं, इनको प्रैक्टिस करना है किसी भी हाल में। वहीं हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में मैप रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और टेबल टाइप के नहीं होते, कुछ जो लॉन्ग आंसर जो होते हैं, कोई लॉन्ग आंसर होता है जिसमें बॉक्स बना के एरो से दिखाते हो ना, ऐसे लिखना। अगर क्वेश्चन को बॉक्स या डायग्राम, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को डायग्राम्स में आप शो करोगे उतना स्टैंडर्ड आपका क्वेश्चंस, उतने अच्छे आप नंबर आपको मिल पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। एंड द टिप नंबर 5 बच्चा लोग, मेंटेन कंसिस्टेंसी। आपको 25 दिन, जो मैं 25 दिन बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। डेली प्रैक्टिस करना है, डेली रिवीजन करना है, यूटिलाइज करना है अपने टाइम को जितना हो सके उतना पढ़ाई में, ठीक है। एंड द लाइफ, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बच जाए उनको भी बीच बीच में लगाते रहना है। एक्स्ट्रा टॉपिक में ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लाइक जो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चे उतना ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा सा टाइम बचे तो उस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर ध्यान देना आप, ठीक है। तो ये हो गया मेरे 5 टिप्स आपके लिए अच्छे नंबर गेन करने के लिए इस 25 दिन में। अगर आप फॉलो करते हो देन यू डेफिनेटली स्कोर अ गुड परसेंटेज, ठीक है। अब मैं आपको शेड्यूल बताने वाला हूँ। ये मैं आपके लिए एक शेड्यूल बनाया बच्चा लोग, ठीक है। ये शेड्यूल का आप स्नैपशॉट ले सकते हो। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, इस तरीके से मैंने बताया है। मैथ्स को रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है, मैथ्स को रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है। मैथ्स के साथ साथ आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल, इस तरीके से अगर आप आप स्नैप ले लो, इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हो देन इट इज डेफिनेटली गुड फॉर यू, ओके। ये तो 13 दिन का इधर लिखा हुआ है। उसके आगे की बात करें तो उसके आगे बाकी के जो 25 इधर हैं ये हैं, आप इनके स्नैप ले सकते हो। तो ये आप ले लेना स्नैप, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा लोग ये हैं,
मैंने यहाँ पे फर्स्ट डे डाला था। अब देखो फर्स्ट डे, ठीक है, तो ये फर्स्ट डे आपका आज होगा या कल से, कमेंट करके बताओ। ये जो फर्स्ट डे है ये आपका आज है या आप कल से करोगे। जो बच्चे अगर आज बोल रहे हैं सर मेरा आज, आपका जो आपने जो फर्स्ट डे लिख कर दिया है वो मैं आज ही करूँगा, अगर आप ये आज से स्टार्ट मन में ठान के कर रहे हो ना, देन मेहनत कर रहे हो आप। और ऐसा बात नहीं है जो बच्चे सोच रहे हैं कि आज तो शाम हो गया अब हम कल से स्टार्ट करेंगे, देन गुड, वीडियो आने में लेट हुई कोई बात नहीं। अगर आप कल से, कल भी आपका ये 25 दिन का फर्स्ट डे अगर कल से भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, और ये टेबल अगर आप फॉलो कर रहे हो, देन बहुत है, अच्छा है, आप ऑफ कोर्स बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे। ट्रस्ट मी गाइज, आप ले लो, स्नैप ले लो, दोनों स्लाइड में यहाँ लगा दिया हूँ, दोनों स्लाइड का अच्छे से स्नैप ले लो एक बार। क्लियर है? बस यही था शेड्यूल। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया, बट मैंने जितना हो सकता है उतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। आपकी बाकी मैं पीपीटी वगैरह मैंने आपको दिखाया। इस पीपीटी में जो चीज़ें लिखा हुआ है ना, सब बहुत मेहनत से बनाया हुआ हमारे हैं, बहुत मेहनत से हमने रिसर्च करके सब चीज़ें आप लोग के लिए रखा है, ताकि यार आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।